गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? नमस्ते, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए भाई शुरू करें। पता है पिछली मुलाकात में कहाँ तक बात हो गई थी? पिछली मुलाकात में कहाँ तक की बात हो गई थी? पिछली मुलाकात में लास्ट क्या बताया था आपको? पिछली मुलाकात में लास्ट क्या बताया था सर? नहीं, थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क होगा। राकेश विश्वास, यस। होमवर्क था C6H4Cl2। आए देखिए, C6H4Cl2 एक होमवर्क दिया था। ठीक है, चलिए भाई समझते हैं। C6H4Cl2 होमवर्क गिवन था। चलिए, तो आपको एक होमवर्क गिवन था C6H4Cl2, ये होमवर्क दिया था और बोले गए थे कि इसके आपको बताना है कि कितने बनेंगे बेंजीनॉइड आइसोमर्स, हाउ मेनी बेंजीनॉइड आइसोमर्स बनेंगे, ये आपको बताना था। ठीक है, चलिए आए तो समझते हैं आंसर कितने आए हैं। लिप्सिता लिप्सिता का 3 है, राकेश विश्वास 3। वेरी गुड, शाबाश, है ना? एकदम सही जवाब है, बिल्कुल एकदम परफेक्टली परफेक्ट आंसर है। आंसर एकदम सही, आंसर आएंगे 3। ठीक है, इसका आंसर आएगा 3। देखिए कैसे, ध्यान से। पिछली मुलाकात में हमने बात की थी कि जब भी हमसे बोला जाए बेंजीनॉइड आइसोमर, सबसे पहला सवाल जो हमें करना चाहिए, सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? हमें बेंजीन ड्रॉ करना चाहिए। तो हमने ड्रॉ कर लिया बेंजीन, लाइक दिस, इस तरीके से। जब हमने बेंजीन ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद हमें क्या करना है? बेंजीन ड्रॉ करने के बाद जो भी पार्ट बच जाए, जैसे यहाँ पे देखा जाए बेंजीन ड्रॉ करने में 6 कार्बन आपके इस्तेमाल हो जाएंगे। फिर क्या बचेगा? हाइड्रोजन 4 होने चाहिए और Cl2 होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि चलिए यहाँ पर मैं Cl लगाकर देखते हैं। एक Cl यहाँ लगाता हूँ, अगर सेकंड Cl में लगाना ट्राई करूंगा, अगर दूसरा Cl लगाने का ट्राई करता हूँ, तो बताएं क्या Cl के ऊपर यहाँ पर Cl लगा पाना पॉसिबल है क्या, फिजिबल है क्या? बताएं, करेक्ट और इनकरेक्ट, सी और आई। नो, नॉट पॉसिबल। ग्रेट, है ना? बहुत सही जवाब है। पॉसिबल नहीं है, बिकॉज क्लोरीन कैसा है, मोनोवेलेंट है, उसके खाली एक ही बॉन्ड बनते होते हैं। हमने ये बात बात कर रखी। आई फॉर इनकरेक्ट, वेरी गुड, समझ ऐसा। तो ये तो फिजिबल नहीं है, इसका मतलब हमें इसे यहाँ पर कहीं और जगह लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसा तो आए लगाते हैं, यहाँ लगा दिया मान लो। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या हमारा जो फॉर्मूला है वो परफेक्टली परफेक्ट है क्या। आप बताएं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड जो हमने ड्रॉ कर रखा है, इस ड्रॉन कंपाउंड में आप बताएं कि कितने कार्बन है। बेंजीन को बनाने में 6 कार्बन लगते हैं, 6 हमने यूज कर लिए हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन की। अगर देखा जाए पर हाइड्रोजन की बात की जाए, H की, यहाँ पर कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। कितने हैं? 4 हाइड्रोजन। यहाँ पर हमारे 4 डिफरेंट कार्बन है, यहाँ पर 4 H देखने को मिलेंगे
और बाकी 2 Cl जो आपको दिखने को मिल रहा है, ऐसा इस तरीके से। मतलब हमने कंपाउंड तो ड्रॉ कर लिया है, उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, फॉर्मूले का यूज करके कंपाउंड ड्रॉ कर लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, देखते समझते हैं कि इस खेल में क्या होने वाला है और क्या कर सकते हैं। फिर आपको बताया था मैंने कि अपने को बदलनी होती है पोजीशन इसका रेस्पेक्ट में। समझ लीजिए कि एक Cl है, उसके रेस्पेक्ट में जो अगला Cl है वो हम कहाँ लगा देते हैं, इस पोजीशन पर। तो पहले क्या था हमारा ये 1 2, अब क्या हो चुका है ये 1 3 पोजीशन। वैसे ही एक और देखा जाए तो एक बनेगा लाइक दिस 1 4 पोजीशन पर। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल है क्या? जब हमने पहले बनाया था कंपाउंड तो वहां पर एक साथ ही 2 ग्रुप आगे रखा थे, लाइक 2 OCH3, हमने वो रिवर्स किया था तो बन गया था CH2OH। इस तरीके से रिवर्सल पॉसिबल था, पर इस केस में रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? बिकॉज इसकी वैलेंस ही 1 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, और कुछ होने वाला नहीं है। ये बात हम पिछली मुलाकात में की थी और होमवर्क के फॉर्म में आपको दिया था। तो आंसर आएगा 3, मतलब C6H4Cl2 के जो बेंजीनॉइड बनने वाले हैं वो कितने बनेंगे, 3 बेंजीनॉइड आइसोमर्स। 3 बेंजीनॉइड आइसोमर्स। ठीक है भैया, ऐसा किस किसने सही किया था? दिखाएं, अंगूठा दिखाएं, हाथ उठाएं, रेज हैंड करें। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी, ग्रेट, शाबाश, बहुत अच्छी है ना, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये बात हमने कर ली थी। अच्छा, आपको मैंने अल्कोहल और ईथर कैलकुलेट करना सिखाया था क्या? क्या मैंने आपको अल्कोहल और ईथर कैलकुलेट करना हो गया था? ठीक है। अल्कोहल और ईथर में आपको मैंने अमाइन अमाइन बताया था क्या? अमाइन बताया था मैंने, अमाइन भी हो चुका था, वेरी गुड। मैं तो खाली एक मात्र बताया था, बेंजीनॉइड डिविडेंस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लीजिए, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, ट्राई करते हैं स्ट्रक्चर के लास्ट वन। इसके बाद हम एंटर कर जाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, C3H6Cl2। बताएं मुझे इसके कितने बनेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? C3H6Cl2 से कितने बनने वाले हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? C3H6Cl2, C3H6Cl2 ट्राई कीजिए। थोड़ा और दिमाग लगाओ विशाल। पंचायत की करेक्ट, वेरी गुड, बहुत शानदार। नेगी साहब करेक्ट आपका। देखते हैं 2 जिनका आ रहा है, थोड़ा और दिमाग लगाएं, कुछ और बनने वाले हैं। 2 वाले थोड़ा और सोचें, 2 लोगों के आ रहे हैं, 2 वाले थोड़ा सा और सोचें, थोड़ा और ध्यान लगाएं। गुड, वेरी गुड। चलो भाई, मेरी बारी, मैं कर दूं अब, मैं कर दूं, थम्स अप दिखाएं, मैं कर दूं। यस, चलिए आए देखें, मेरी बारी, मैं करता हूं, आए देखें, ध्यान से समझें, देखें और सीखें। अगर बात की जाए C3H6Cl2 की, तो इस केस में क्या केस बनता है, देखते हैं और सीखते हैं। देखिए ध्यान से, 3 कार्बन की है ना, 3 कार्बन है, पहले तुम्हें कंपाउंड ड्रॉ करना पड़ेगा। तुम्हें 3 कार्बन की स्ट्रेट चेन ऐसे ड्रॉ कर ली, बोला है 2 Cl लगाने। तो जितने भी अदर एलिमेंट हैं उन्हें हम ट्राई करें पहले एक ही एटम पर लगाने का, ऐसा, और फिर ट्राई करें कि जो वैलेंसीज हैं उसे आप सेटिस्फाई कर लें। तो आइए करते हैं वैलेंसी सेटिस्फाई। देखिए, अगर बात की जाए यहाँ पर कार्बन के रेस्पेक्ट में, तो बताएं इस कार्बन के एक बॉन्ड दिख रहे हैं, मतलब बाकी 3 पर कौन होगा, हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो बाकी 2 पर कौन होगा, हाइड्रोजन। यहाँ 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो उस पर एक पर क्या होगा, हाइड्रोजन। तो CH3 CH2 CH Cl2, इस तरीके से अगर ये कंपाउंड ड्रॉ करते हैं तो बताएं कार्बन कितने आ रहे हैं, 3, हाइड्रोजन 6, Cl कितने, 2। इस तरीके से मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन सब आ चुके हैं, बराबर मात्रा में आ चुके हैं, जितने अपने पास थे सबका आपने इस्तेमाल कर लिया, यूज कर लिया। ठीक है भाई, इस तरीके से अब समझते हैं खेल को, किसके डिफरेंट आइसोमर्स कैसे बनाए जा सकते हैं। आइए चल चेक करते हैं। देखें, आपको मैंने एक तरीका सिखाया था कि पहले एक ही पर चिपकाओ, फिर गुच्छा बनाओ और फिर फैलाओ, हाँ कि ना। चले, तो यहाँ पर तो ClCl मोनोवेलेंट है, मतलब एक के ऊपर एक अटैच करना पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआत सीधे कहाँ से हो रही है, गुच्छे से, जो बन रखा है।
तो पहले गुच्छा गुच्छा खेले, जब गुच्छा खत्म हो जाए तो उसे स्प्रेड करना है, सारा मामला। तो आगे गुच्छा बनाते हैं, एक बनाते हैं ग्रुप। देखें तो पहले दो सीएल फर्स्ट पर आ गए, अगर नंबरिंग करूं इसकी तो ये 1 2 3, तो बोथ सीएल एक बार 1 पर आ जाए, या फिर एक तरीका हो सकता है कि बोथ सीएल कहाँ देखने को मिला आपको, नंबर 2 पर देखने को मिले, एक केस बन सकता है। ठीक है भैया। इसके बाद अगर ध्यान दें तो हो सकता है कि बोथ सीएल आजू बाजू आ जाए 1 और 2 पर। वैसे ही एक केस और पॉसिबल है, एंड दैट इज कि बोथ सीएल कहाँ आ जाए, फर्स्ट पर और लास्ट पर। तो ये चार डिफरेंट केसेस बनते होते हैं। तो C3H6Cl2 के चार आएंगे, जिसके चार आते हैं बहुत अच्छी बात है ना, कंजन की शानदार, बहुत अच्छी, बहुत सही किया आपने, है कि नहीं। चार बनने वाले हैं। कैसे किया अपन ने, 1 1 फिर 2 2 1 2 1 3। अगर ध्यान से देखा जाएंगे नेमिंग करें अपन तो बन कैसे रहेगी, पहले 1 1, फिर क्या था 2 2, फिर फैलाया अपन ने तो 1 2 एंड 1 3। यही चार केस बनते हैं अगर ध्यान से देखा जाए तो। आ रहा मामला ऐसा। तो ये हमारा क्या था, लास्ट केस था। इसके अलावा बताएं, क्या मैंने आपको डिफरेंट रेडिकल्स की डिग्री बताई थी क्या? क्या मैंने आपको डिग्री बताई थी क्या डिफरेंट रेडिकल्स की अगर बात की जाए, हाँ बता दी डिग्री वाला। एक चार्ट बनाया था बनने कि जो 5 है, 5 में जो 8 बनते हैं, 5 के जो 8 बनते हैं उनमें से कितने 1 डिग्री हैं, कितने 2 डिग्री हैं और कितने 3 डिग्री हैं, बताया था ये बात। चलिए ग्रेट, अमेजिंग, शानदार। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीटली। अब हमें एंटर करना है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। चलिए तो नेक्स्ट खेल स्टीरियो आइसोमेरिज्म। पार्ट ए था हमारा स्ट्रक्चरल, आते हैं पार्ट बी पे, और पार्ट बी होता हमारा क्या, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर बात की जाए स्टीरियो आइसोमेरिज्म, तो समझते हैं खेल को कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है। पहले समझते देखिए, कुछ बातें पुरानी एक बार कवर करते हैं, फिर बात करी जाएगी। देखें इसके बाद आपके लिए होमवर्क भी है, होमवर्क एक बार दे देता हूं मैं प्रीवियस पेज पे, बिकॉज यहाँ पर खत्म हो रहा है स्ट्रक्चरल। होमवर्क कहता है कि सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बिगिनर बॉक्स 1 जो है वो कर लेना है। किसका, स्टीरियो का। स्टीरियो का जो बिगिनर बॉक्स 1 है वो आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है भैया, ऐसा। और एक्सरसाइज 1 में भी शायद 8 क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में, किसके, स्ट्रक्चर के वो करने हैं। बिगिनर बॉक्स में भी 8 क्वेश्चंस हैं। एक मिनट, एक मिनट, ये पेज कहाँ गया, एक मिनट ना वेट करना, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हो गया हो गया। थोड़ा सा मतलब पेज का इशू होता है टेक्निकली, है कि नहीं, ऐसा ये खेल बनता होता है। ठीक है भैया, इस तरीके से। तो बिगिनर बॉक्स 1 में भी 8 क्वेश्चन है आपके पास, और यहाँ पर भी 8 क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, ये 16 क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। सर डिग्री वाला एक बार बता दीजिए, डिग्री वाला सर बताया है कि बताया मैंने, देखें डिग्री वाले मैंने ये बताया था आपको, अगर अगर आपको याद हो तो, कि जो C4H9 है, मतलब क्या है, C4H9 एक रेडिकल है, इसका 4 कार्बन, मतलब ब्यूटेन के जो रेडिकल्स बनते हैं कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं, एक ये, एक यहां से, एक यहां से, Na ब्यूटेन से 2, आइसो ब्यूटेन से भी कितने बनते हैं, 2। एक कौन सा, प्राइमरी वाला, और एक कौन सा हमारा टर्सरी वाला। इस तरीके से तो ये 4 बनते हैं। इन 4 में सबको मैं डिग्री मार्क कर रहा था मैं, ठीक है नहीं। अगर देखा जाए तो ये कैसा होगा, प्राइमरी, ये कैसा होगा, सेकेंडरी रेडिकल, ये कैसा होगा, ये भी प्राइमरी रेडिकल, ये कैसा होगा, टर्सरी रेडिकल। तो अपन ने ये कलेक्ट किया था या नहीं किया था, कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। ये बताया था कि मैंने कि C4H9 जो रेडिकल है
उसके कितने बनते हैं ये बताया है क्या? बोलो यारों। अच्छा लाइव में ये नहीं हुआ है, ठीक है ओके। हाँ तो ये मैं पूछा था आपसे कि डिग्री बताई है कि नहीं बताई है, ठीक है भैया ऐसा। तो देखें, ठीक है ना, देखिए लाइव ऐसा दिखा के देखे ऐसा देखें। तो प्राइमरी कितने हैं आप बताएं। C4H9 के जो 4 बन रहे हैं रेडिकल, इन चारों में से प्राइमरी रेडिकल कितने हैं काउंट करें बताएं मुझे। कितने प्राइमरी दिख रहे हैं आपको फटाफट। प्राइमरी कितने हैं 2। शानदार राकेश कंचन, ये बहुत अच्छे है ना। और बात करें सेकेंडरी की, सेकेंडरी कितने दिख रहे हैं 1। और टर्सरी कितने हैं 1। अब बात आती है कि इनमें सवाल कैसा आएगा। इनमें सवाल कैसा आएगा, इनमें सवाल ऐसा आएगा कि मान लो बोलेगा कल को कि C4H9 है, यहाँ पर लगाएगा Cl, यहाँ लगाएगा Cl और बोलेगा कि C4H9Cl ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के साथ कितने प्राइमरी क्लोराइड बनने वाले हैं या कितने सेकेंडरी बनने वाले हैं, कितने टर्सरी बनने वाले हैं। तो उस केस में अगर मुझे इस रेडिकल का प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी पता रहेगा तो उसका इस्तेमाल करके मैं प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी बहुत इजीली डायरेक्टली बता सकता हूँ। वैसे ही 4 के अलावा जो 5 वाला है वो भी देख लेते हैं कि मान लो C5H11 की बात की जाए तो इस रेडिकल के साथ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी कितने बनने वाले हैं आए देखें। तो प्राइमरी रेडिकल, सेकेंडरी एंड टर्सरी रेडिकल आप काउंट करेंगे और बताएंगे। मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर बगल में, ठीक है नहीं, देखें ध्यान दे देखें। अगर बात करें 5 वाले की तो आप देखते हैं है ना, एक ही बना सकता हूँ मैं। 5 वाले की बात की जाए तो ऐसा होता है कि 5 वाले में कितने बनते हैं हमारे 1 2 3 4 5, 3 टाइप के बनते हैं एल्केन, है कि नहीं। एक तो बनता है आपका एन पेंटेन, एक बनता है आपका आइसोपेंटेन और एक बनता है आपका नियोपेंटेन। अब देखते हैं कि इससे कौन कौन से बन सकते हैं रेडिकल। अगर एन पेंटेन की बात की जाए, जब भी हम चलते हैं कॉर्नर से तो क्या होते हैं रेडिकल डिफरेंट, कॉर्नर वाला डिफरेंट, फिर नेक्स्ट वाला सेम, नेक्स्ट वाला सेम, नेक्स्ट वाला सेम, जब तक कि मिड में ना आ जाए। हाँ कि ना, तो वही चीज यहाँ पर भी कि जैसा ये होगा वैसा ही क्या होगा, ये वाला भी होगा। जैसा ये होगा वैसा ही ये वाला भी होगा। और फिर थर्ड ये होगा ऐसा। मतलब अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस केस में जो एन पेंटेन है, एन पेंटेन से कितने रेडिकल बनने वाले हैं, एन पेंटेन से कितने रेडिकल बनने वाले हैं 3 रेडिकल बनने वाले हैं। 3 मोनोवेलेंट रेडिकल बनने वाले हैं एन पेंटेन से। वैसे देखा जाए आइसोपेंटेन से तो आइसोपेंटेन में क्या होगा मामला, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या, सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि बीच से आप कट करेंगे ना तो 2 इक्वल हाफ बनने चाहिए, पर इस केस में इक्वल हाफ बन रहे हैं क्या, नहीं बन पाएंगे। तो खोपचा सेम होता है, खोपचा लाइक दिस, ये वाला जैसा मतलब ये है वैसा ही क्या होगा ये होगा। तो एक तो ये बन जाएगा। जब खोपचा ना मिले तो बाकी पार्ट, हर पार्ट अलग होता है। जैसे कि ये अलग होगा, ये एक अलग होगा, और वैसे ही अगर देखा जाए ध्यान से तो ये भी क्या होगा अलग होगा। येलो दिख रहा है क्या, इज इट विजिबल, क्या येलो विजिबल है क्या, येलो विजिबल है भैया, यस ओके ग्रेट, है ना। तो ऐसा ये 4 बन जाएंगे इसके, ठीक है। तो वहां से बन रहे थे 3, यहाँ कितने बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं 4। तो 4 और 3 7 हो गए। और एक बनता आपका किससे, एन पेंटाइल सॉरी नियो पेंटाइल से, यहाँ बनता है 1 रेडिकल। यही 8 बनते हैं रेडिकल्स। अब जो बन रहे हैं रेडिकल सभी की डिग्री आपको बतानी है। क्या आप डिग्री बता पाएंगे, क्या क्या आप डिग्री बता पाएंगे बताएं। एन पेंटेन में जो रेड वाला है उसकी डिग्री क्या होगी, एन पेंटेन में जो रेड वाला है डिग्री क्या होगी 1 2 3 4, कौन सी डिग्री का है वो, प्राइमरी, बहुत अच्छे। बताएं ब्लू वाला एन पेंटेन का ब्लू वाला डिग्री बताएं फटाफट पूरी स्पीड से, शाबाश 2 डिग्री, बहुत अच्छे। एन पेंटेन का अगला ग्रीन वाला कौन सा होगा, ये भी 2 डिग्री, बहुत अच्छे। बताएं नेक्स्ट आइसोपेंटेन, आइसोपेंटेन में येलो वाला, आइसोपेंटेन में येलो वाला कौन सा डिग्री 1 डिग्री। आइसोपेंटेन में ग्रीन वाला कौन सा डिग्री, ग्रीन वाला कौन सा डिग्री 1 डिग्री। बिकॉज ये कैसा कार्बन है, फर्दर एक सेट एच आ रहा है मामला ऐसा। ये भी कैसा होगा 1 डिग्री, सबस। बताएं रेड वाला आइसोपेंटेन का रेड वाला कौन सा डिग्री 3 डिग्री। वैसे बताएं आइसोपेंटेन ब्लू वाला कौन सा डिग्री 2 डिग्री। और नियोपेंटाइल कौन सा डिग्री होगा, नियोपेंटाइल कौन सा डिग्री होगा 1 डिग्री, ग्रेट। इस तरीके से चलें, अब आपकी बारी, गिनती शुरू करें फटाफट। बताएं प्राइमरी रेडिकल्स कितने देखने को मिल रहे हैं आपको यहाँ पर, प्राइमरी रेडिकल्स, हाउ मेनी प्राइमरी रेडिकल्स, बताओ यार फटाफट पूरी स्पीड से, कितने प्राइमरी रेडिकल्स हैं। C5H11 के प्राइमरी कितने हैं 1, यहाँ देखा जाए, देखा जाए मार्क कर देता हूँ, प्राइमरी कितने हैं
1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर 4 प्राइमरी रेडिकल्स हैं। बताएं सेकेंडरी रेडिकल्स कितने हैं? हाउ मेनी सेकेंडरी रेडिकल्स? 3 है, 1 2 एंड 3। इस तरीके से सेकेंडरी कितने हो जाएंगे? 3। और टर्सरी कितने हैं? कोई दिक्कत नहीं, हम जानते हैं कि पेंटेन के कितने बनते हैं? 8 बनते हैं, और 8 में से 7 की एंट्री हो चुकी है, 4 प्राइमरी एंड 3 सेकेंडरी, तो बचा कितना? 1। तो 1 ही क्या आएगा? टर्सरी आएगा। उसके लिए काउंट थोड़ी करने जाऊंगा, है कि नहीं? पता कि 8 होते हैं इस तरीके से। तो ऐसे मान लो कभी पूछेगा, कोई कंपाउंड दे देगा C5H11 और यहाँ पर लगा देगा Br, और बोलेगा कि इसके कितने बनेंगे? कितने बनेंगे प्राइमरी ब्रोमाइड? हाउ मेनी प्राइमरी ब्रोमाइड? आंसर क्या देंगे आप? क्या देंगे आप आंसर? प्राइमरी ब्रोमाइड कितने बनने वाले हैं इसके? बताएं आंसर क्या होगा? हाउ मेनी प्राइमरी ब्रोमाइड? क्या होगा? 4 विल बी द आंसर, बिकॉज प्राइमरी कितने बनते हैं? 4 बनते हैं प्राइमरी रेडिकल। ऑब्वियस सा खेल है, आसान सा खेल है। आगे मामला उस ट्रिक का जहिया इस्तेमाल कर रहे हैं बारंबार लगातार एक के बाद। ठीक है भैया, चले वही ट्रिक जो हमने कल देखी थी उसको अपग्रेड कर रहे हैं लगातार, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं ऑप्टिमम लेवल पे, कि जितना ज्यादा से ज्यादा इसका सकते करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चले तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म। यहाँ पर कंप्लीटली खत्म होता है मामला हमारा किसका? किसका भैया? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। चले अब बात आती है स्टीरियो की। तो स्टीरियो पे पहुंचने से पहले हमें कुछ बातें आपस में बात करनी चाहिए। बताएं, अब तक मैंने आपको बताया आइसोमेरिज्म में दो कंपाउंड कभी भी आपस में आइसोमर कब बनते हैं? बता पाएंगे? जब क्या हो जाए दो कंपाउंड आपस में, हाँ जाहिर सी बात है, क्या सेम हो जाए? मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो जाए, हाँ कि ना? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे है कि नहीं? फार्मूला सेम होना चाहिए, फार्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, अगर दो कंपाउंड आपस में बन रहे हैं आइसोमर तो फार्मूला सेम होना चाहिए। पर फार्मूला सेम रहते कहीं ना कहीं बदलाव भी तो आना चाहिए ना। अगर सब कुछ सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा, हुमर हो जाएगा। मतलब कहीं बदलाव भी आना चाहिए। और वो बदलाव होते थे दो टाइप के। कितने टाइप के? दो टाइप के। अगर बदल गया कनेक्टिविटी ऑफ एटम, अगर बदल गया कनेक्टिविटी ऑफ एटम, आपस में क्या कहलाएंगे? अगर बदल गया कनेक्टिविटी ऑफ एटम, आपस में क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे बताएं? आपस में कहलाएंगे, हाँ, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, अगर बदल जाए कनेक्टिविटी ऑफ एटम। लेकिन अगर बदल जाए 3D स्पेस में अरेंजमेंट, अगर बदल जाए 3D स्पेस में अरेंजमेंट, तो क्या कहलाएंगे? स्टीरियो। आ रहा मामला ऐसा, तब कहलाएंगे स्टीरियो। बहुत शानदार, वेरी गुड, है कि नहीं? इस तरीके से। इसका मतलब बेटा अपन ने जितने भी पार्ट थे कनेक्टिविटी वाले वो सारा क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कि यहाँ से तोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा कर रहे थे अपने, कि नहीं? कि तोड़ो जोड़ो बनाओ, 4 से तोड़ के 3 ही कर दो, ऐसा। तो तोड़ो जोड़ो खेल रहे थे अपन अब तक। पर अब जो खेल होगा वो तोड़ो और जोड़ो का होने वाला नहीं है। अब जो खेल आएगा वो क्या आएगा? 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट है उसमें बदलाव का आएगा। तो आप समझते हैं खेल को, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड सेम व्हाट? सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम बट डिफरेंट 3D अरेंजमेंट। ठीक है भैया, ऐसा। ये बात अपन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कंपाउंड्स। चलिए भाई तो ये है मामला, है कि नहीं? कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। आपको पता है कि दो कंपाउंड को अगर बनना है आपस में आइसोमर तो क्या सेम होना जरूरी है? सेम जरूरी है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है भाई। अब फार्मूला तो सेम हो जाएगा, मतलब आपस में आइसोमर बनने वाले तो वो दो होते हैं। एक होता है कनेक्टिविटी एटम बदल जाए,
तो कौन सा स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो। हम बात कर रहे हैं स्टीरियो की, तो स्टीरियो कब होगा, जब कनेक्टिविटी भी ना बदले। तो अगली चीज क्या है कि हमारी सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम, क्या आएगा, सेम कनेक्टिविटी ऑफ एटम। तो कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी करना चाहिए सेम, ये दो बातें सेम होनी चाहिए। बात नंबर एक क्या थी, फॉर्मूला, बात नंबर दो क्या थी, कनेक्टिविटी ऑफ एटम, ये सेम रहते हुए जहां बदलाव आएगा, जो चीज डिफरेंट होनी चाहिए वो चीज डिफरेंट क्या होगी, डिफरेंट क्या होगी, 3D अरेंजमेंट, 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट है वहां बदलाव आना चाहिए। तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर बोलते हैं। समझते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, अगर ध्यान से देखा जाए एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं खेल को, तो होने क्या वाला है देखा जाए ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए ये CH3 है, दो कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूँ कनेक्टिविटी सेम रखते हुए। आप देखना अगर कनेक्टिविटी बदल जाए तो आप मुझे बताना, आगाह करना, ठीक है भैया। बिकॉज दो कंपाउंड को बनाने अपन आइसोमर्स, कौन था, स्टीरियो वाला, तो उसके लिए कनेक्टिविटी का सेम होना नेसेसरी है, जरूरी है, कतई मजबूरी है। तो आए देखें, यहाँ भी लिया CH3, यहाँ भी लिया CH3, ठीक है भैया। अब तक कार्बन से 3 H लगे हैं, कार्बन से 3 H लगे, कनेक्टिविटी अब तक कोई बदलाव है क्या, नहीं है, सेम है। इस CH3 से एक लगाया कार्बन, इस CH3 से अगेन एक लगाया कार्बन, कनेक्टिविटी सेम है क्या, जो जिससे जुड़ रहा है वही उससे जुड़ रहा है। फिर इस कार्बन से लगाया डबल बॉन्ड के थ्रू एक और कार्बन, इसी कार्बन से लगाया डबल बॉन्ड के थ्रू एक और कार्बन, इस कार्बन पर चिपकाया एक H, यहां भी कार्बन पर चिपकाया एक H, इस कार्बन पर यहां लगाया एक CH3, इस कार्बन पर भी क्या लगाया, CH3। देख लो जो जिससे जुड़ा है वही जुड़ा है। इस कार्बन पर ही लगा रहा हूं एक H, वैसे ही यहाँ पर भी इस कार्बन पर लगा रहा हूं एक H। देखिए मतलब ये दो कंपाउंड है ऐसे, जिन दोनों कंपाउंड की बात की जाए तो इन दोनों कंपाउंड का बता मुझे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अब कैसा लग रहा है, सेम की अलग, फॉर्मूला सेम है कि अलग है, जो यहाँ लिखा वो यहाँ लिखा तो फॉर्मूला तो सेम ही आएगा, कंफर्म बात। अच्छा जो कनेक्टिविटी ऑफ एटम है लाला, बताओ कनेक्टिविटी ऑफ एटम कैसा, सेम की अलग, टेल मी अबाउट कनेक्टिविटी ऑफ एटम। कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी क्या है, सेम है। आपके सामने बनाया मैंने कि जिससे जिससे को जोड़ा है उसी से उसको यहाँ भी जोड़ा है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम भी सेम। बस 3D स्पेस में अरेंजमेंट में बदलाव है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट में क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है। मतलब क्या, देखा जाए 3D स्पेस में अरेंजमेंट से क्या मतलब, ध्यान से देखना। सपोज करना एक 7 माले की बिल्डिंग है कि नहीं, 7 माला, 7th फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है ना। 7वें माले पर रहता है कौन, CH3। कौन रहता है भैया, CH3। उस CH3 ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखा, CH3। आपस में करेंगे हेलो हाय बाय बाय, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भैया। ऐसा CH3 के सामने CH3, वैसे ही H के सामने उसी बिल्डिंग में कौन रहता है, H। तो एकदम आमने सामने, खोली खिड़की सामने कौन दिख रहा है, CH3। खोली खिड़की सामने कौन दिख रहा है, H। H को दिख रहा है H, CH3 को दिख रहा है CH3। फिर क्या किया, कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि भाई जो CH3 है उसने रूम चेंज कर लिया, किससे, हाइड्रोजन से। CH3 चला गया नीचे वाले रूम में जहां रहता था हाइड्रोजन, और H कहाँ गया, ऊपर वाले रूम में जहां रहता था CH3। अब इस केस में जब अब सामने खोला खिड़की CH3, तो जो CH3 जहां रहता था उसके सामने कौन दिखाई देगा, H दिखाई देगा या CH3 दिखाई देगा, ऑब्वियस सी बात है। जब वो बदल चुका है तो CH3 में कौन दिखाई देगा, H दिखाई देगा, है कि नहीं, मतलब बदलाव आ गया। ठीक है, तो अब इसका इसमें अगर मान लो CH3 को, अपने CH3 को जो उसका दोस्त था सेम सेम वाले भाई भाई थे जो, उनको अगर हाई बाय करना है तो ऐसे हाई नहीं बोल पाएंगे, जाना पड़ेगा बाद में, झांकना पड़ेगा नीचे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, झांक के ऐसे हाई बोलना पड़ेगा। मानना आ रहा है कि नहीं आ रहा, ऐसा डायगोनली बोलना पड़ेगा। इसका मतलब बताओ अरेंजमेंट में कोई बदलाव आया कि नहीं आया, बताओ यार, आया कि नहीं आया, बदलाव आया कि नहीं आया। पहले ऐसा खेल था पर अब कैसा हो चुका है, अब ये CH3 और ये CH3 कहाँ है, एक दूसरे से डायगोनल पे है। आ रहा मामला, एक दूसरे से डायगोनली दूर थे। पहले थे आमने सामने आस पास, अब क्या हो गया, डायगोनली दूर। इसका मतलब एरियल डिस्टेंस में बदलाव आया है, इनके बीच की जो दूरी है वो बदल गई है। मामला आ रहा है क्या, ऐसा। तो इसे बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। कि कनेक्टिविटी ना बदले, बस 3D स्पेस में अरेंजमेंट बदल जाए, कि कोई चीज कहीं थी और कोई चीज कहीं थी, ऐसा, इस तरीके से, ठीक है भाई, ऐसा। तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, इस तरीके। ठीक है भैया, ऐसा ये होता है मामला स्टीरियो आइसोमेरिज्म का। चले बात करें स्टीरियो आइसोमेरिज्म की, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को हम दो पार्ट्स में करते हैं डिवाइड, है कि नहीं। हम कह सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स
are divided in two parts. दो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है, आपको बता रखा है पहले, कॉन्फ़िगरेशनल। एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल और एक होता है आपका कन्फॉर्मेशनल। कन्फॉर्मेशनल, ठीक है भाई, ऐसा कन्फॉर्मेशनल। अगर बात करें कॉन्फ़िगरेशनल की, तो कॉन्फ़िगरेशनल को फर्दर दो पार्ट्स में किया जाता है डिवाइड। एक होता है जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म और एक होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो अल्टीमेटली हमें तीन बातें पढ़नी हैं, एक पढ़ना ज्योमेट्रिकल, एक ऑप्टिकल और एक पढ़नी है कन्फॉर्मेशनल। ये तीन बातें हमें देखनी है वन बाय वन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, इसे फर्स्ट पार्ट लेते हैं, ये पार्ट जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, चलें। अगर बात की जाए जीआई की, अगले पेज पे ही लेता हूँ, है ना, आप पेज में छोड़ना, आप आगे कंटिन्यू करना है, ठीक है भैया। ऐसा देखें, फर्स्ट वन, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और इसे समझते हैं कि जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। ठीक है भैया, ऐसा जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्यार से बोलते हैं जी आई, गई। आए देखें जीआई क्या होता है। पहली बात देखें, समझते हैं खेल को कि क्या बनता है मामला जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। देखिए ध्यान से, जीआई क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन सब समझने की खेल क्या होता है जीआई। देखिए अगर बात करें स्टीरियो की, पहले तो क्या होता है ना, स्टीरियो देखो, समझते हैं खेल को, देखो क्या होता है। अपन ने बात की स्टीरियो आइसोमर्स क्या होंगे, जिनमें कनेक्टिविटी सेम हो, बस 3D स्पेस में अरेंजमेंट में फर्क पड़े, हाँ कि ना। देखें क्या होता है, देखें जैसे कि मान लीजिए मैंने ये एक चीज ले ली, सबको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है क्या, सबको दिख रहा है भैया, विजिबल है क्या ये, इज इट विजिबल, दिख रहा है ये, कोई दिक्कत तो नहीं बैकग्राउंड के साथ, या मैं तो किनारे होता हूँ, बैकग्राउंड में दिखाई देगा आपको ना, ऐसा है इस तरीके से। ये हमारा क्या है, ऐसा एक मॉलिक्यूल दिख रहा है ये, ठीक है नहीं। इस मॉलिक्यूल को समझते हैं कि खेल क्या होने वाला है, पर देखें ध्यान से। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करी जाए, तो इस केस में आप देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। देखें ध्यान से, हमने बोला कि कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए, ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए और आपको दिखाता हूं पहले, है ना। देखिए कि फर्क क्या पड़ रहा है दोनों में, अगर ध्यान से देखा जाए तो। इस तरीके से देखें, जैसे कि ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये दो मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दोनों में कोई फर्क दिखाई नहीं देगा। मैं येलो पकड़ता हूँ, येलो दिखाई दे रहा है पकड़ने पर भी, ऐसा देखिए इस केस में ऐसा हो रहा है। मतलब दोनों में फर्क क्या पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं है। देखें आप, इसमें अगर देखा जाए तो ब्लैक, पहले देखते हैं इसमें कि ब्लैक से क्या लगा है, एक व्हाइट एक येलो, इस ब्लैक से भी क्या है, एक व्हाइट एक येलो, मतलब कनेक्टिविटी ऐसी है। ब्लैक पर याद रखें, ब्लैक पर एक व्हाइट एक येलो। क्लास में कोई और होता तो मैं पढ़ाई खड़ा कर देता, पर यहाँ पे कोई है नहीं, मैं अकेला हूँ, ठीक है भैया, मुझे पकड़ना है तो ध्यान दे, इसको रखूंगा दूसरा दिखाऊंगा, तो याद रखने का ट्राई करें कि ब्लैक पर, ब्लैक वाला क्या है, कार्बन, ब्लैक वाला है कार्बन, और इस पर अपन लगा रखा है एक व्हाइट और एक येलो, ये अलग एलिमेंट है, ठीक है ना, ऐसा। यहाँ पर एक व्हाइट है एक येलो है, यहाँ पर भी इस ब्लैक पर कार्बन पर एक व्हाइट और एक येलो है, हाँ कि ना, ऐसा। यहाँ पर देखते हैं इस केस में भी एक क्या है बताएं, इस केस में भी बताएं मुझे, कार्बन पर क्या है, ब्लैक पर क्या है, एक व्हाइट एक येलो, वैसे यहाँ भी क्या है, एक व्हाइट एक येलो। जैसे वहां था वैसे यहाँ पर भी है, मतलब जो ब्लैक से यहाँ लगा हुआ है वही चीज ब्लैक से वहां भी लगी हुई है, हाँ कि ना। देखें आप ध्यान से, अब देखें आप, अब कंपेयर करें कि एक में ब्लैक पे व्हाइट और येलो है, दूसरे में भी व्हाइट और येलो है, यहाँ भी व्हाइट और येलो है, यहाँ भी व्हाइट और येलो है, दोनों के इसमें क्या है, सेम चीजें लगी हुई है। मतलब कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या है, सेम है कि अलग है, बताओ यारो। कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या है कि नहीं, जिससे जो जुड़ा हुआ है वही जुड़ा हुआ है। बस फर्क क्या पड़ रहा है पता है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट में। अगर जो मेरे इस वाले हाथ में मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें अगर देखें आप, जो हिला रहा हूं मैं, इसमें देखें तो व्हाइट ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, व्हाइट को सामने कौन दिखाई देगा, व्हाइट या येलो। व्हाइट ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, व्हाइट ही दिखाई देगा, अरे मामला मतलब सेम को सेम दिख रहा है, अरे मामला ऐसा। येलो ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा। मगर अगर दूसरे की बात करें, इस वाले की, इसकी बात करते हैं इस वाले की, तो इस केस में व्हाइट ने अगर खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, व्हाइट को सामने कौन दिखाई देगा, येलो दिखाई देगा।
आ रहा है मामला ऐसा। मतलब इस केस में जो येलो येलो थे दोनों सेम सेम जो ग्रुप थे वो कैसे थे, सेम साइड पर थे, दोनों आपस में आमने सामने हैं, पर इस केस में डायगोनली एक दूसरे से दूर चले गए हैं। मामला आ रहा है क्या इस तरीके से, तो एक में डायगोनल है एक में ऐसे हैं। और कनेक्टिविटी बदली है क्या, नहीं बदली है। तो कनेक्टिविटी सेम रहते हुए अगर 3D स्पेस से बदल जाए अरेंजमेंट, तो इसे हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है भैया, ऐसा इसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब देखें पर ध्यान से, यहाँ देखें आप ध्यान से, आपको दिख रहा है क्या, यहाँ बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है, ये एक और एक दो बॉन्ड दिख रहे हैं, दो बॉन्ड दिख रहे हैं, दो बॉन्ड दिख रहे हैं, बिल्कुल। तो इसे मैं घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ, राकेश बोल रहे हैं क्रिस्टल क्लियर, शाबाश बहुत अच्छे, वेरी गुड, अमेजिंग, है कि नहीं, ऐसा इसे घुमा रहा हूँ। बताओ घुमा पा रहा हूँ क्या, घूम रहा है क्या, घूम रहा है क्या, घूम रहा है क्या, अरे घूम पा रहा है क्या, दम लगा रहा हूँ मैं, घूम नहीं पा रहा है। अगर देखें वही, अगर मैं ये ले लेता हूँ इस केस में, देखें ये मॉलिक्यूल देख रहा हूँ, इसमें जो व्हाइट और जो ब्लैक ब्लैक है, इनके बीच में एक ही बॉन्ड है कि नहीं है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रही है, सिंगल स्टिक दिख रही है, आ रहा है मामला, सिंगल स्टिक दिख रही है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, हाँ कि ना, सिंगल बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है भैया, सिंगल बॉन्ड है। वहां क्या था, डबल बॉन्ड था, मतलब डबल बॉन्ड के अलावा घुमाने में दिक्कत हो रही, घूम नहीं पा रहा था, पर सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर मैं करता हूँ रोटेट, देखो बिंदास मस्त चक्र की माफी घूम रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है क्या, बिंदास घूम रहा है, देखो आप ऐसे दे सकते हो, बंद लग रहा तो देखो घूम रहा है, घूम रहा है भैया, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास घूम रहा है, हाँ कि ना, हाँ कि ना, इसे बोलते हैं रोटेशन। क्या बोलते हैं भैया, रोटेशन। हम बात कर रहे हैं सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या होता है, फ्री रोटेशन। क्या होता है, फ्री रोटेशन। अगर वही बात की जाए डबल बॉन्ड के अलावा, यहाँ देखिए डबल बॉन्ड था, इसे डबल बॉन्ड के अलावा अगर मैं इसे रोटेट करने का ट्राई कर रहा हूं, तो उस केस में क्या ये रोटेट हो पा रहा है, क्या ये रोटेट हो पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। मतलब डबल बॉन्ड के अलावा क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ये बात दिमाग में आ रही है क्या, बताए मुझे एक बार, बताए मुझे एक बार। विशाल कह रहे हैं अमेजिंग, बहुत अच्छी, शानदार, मजा आ रहा है, मतलब बहुत है ना, देखें ध्यान से। तो डबल बॉन्ड के अलावा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, घुमा पाना पॉसिबल नहीं है, डबल बॉन्ड के अलावा घुमा पाना पॉसिबल नहीं है, इसे बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और सिंगल बॉन्ड के अलावा इजिली, आप यहाँ देखें अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा, तो इजिली यहाँ पर रोटेट हो पा रहा है। मतलब सिंगल बॉन्ड के अलावा क्या होता है, फ्री रोटेशन। आ रहा है मामला, तो सिंगल बॉन्ड के अलावा फ्री रोटेशन, और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड के अलावा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। बात आ रही है दिमाग में, अरे बोलो यार, आ रही क्या, ऐसा ये चीज सिखा रहे हैं, बाद में काम आएगी, है ना, ऐसा। तो बताएं, देखें ना ध्यान से, मैंने कहा था कि 3D स्पेस में अगर अरेंजमेंट बदल जाए तो होते हैं स्टीरियो। तो अगर देखा जाए ये और ये भी क्या है, आपस में स्टीरियो। इनमें क्या था, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था, पर फिर भी क्या है, ये आपस में स्टीरियो है, बिकॉज कनेक्टिविटी सेम है। और कनेक्टिविटी सेम रहते हुए क्या बदल गया है, 3D स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया है। येलो और येलो हो गए हैं डायगोनल, यहाँ पर क्या थे, आमने सामने हैं। वैसे अगर यहाँ देखा जाए, ध्यान से देखना, दो फॉर्म दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। इस केस में यहाँ पर क्या है, फ्री रोटेशन, सिंगल बॉन्ड का, इसमें कहीं कोई दिक्कत है किसी को, कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताएं, जैसे कि ये एक फॉर्म है, देखते हैं इस केस में, इसे मैं बोल रहा हूँ कार्बन, क्या बोल रहा हूँ, कार्बन, ब्लैक वाला क्या भैया, कार्बन है। और इससे जो व्हाइट वाले हैं, एक दो तीन, जो व्हाइट वाले हैं ये व्हाइट, एक कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड, तो ये ब्लैक से आपको तीन व्हाइट दिख रहे होंगे, और एक ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, चार बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, आ रहा है मामला ऐसा। तो इस ब्लैक पर तीन व्हाइट बैठे हुए हैं, मतलब क्या है ये, CH3। देखे ध्यान से, ऐसा एक चीज करता हूँ, दिखाई देगा अच्छे से, है कि नहीं, एक ब्लैक पर तीन तीन व्हाइट दिखे हैं, तीन वैलेंसी है कि नहीं, तो तीन लगे हैं, CH3। और यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड है कि नहीं, ऐसा। मतलब ऐसे कितने हैं, दो कार्बन है, ये भी CH3, ये भी CH3। अगर ध्यान से देखा जाए तो पता ये कौन है, ये इथेन मॉलिक्यूल है। कौन है ये, इथेन मॉलिक्यूल, CH3 इथेन मॉलिक्यूल है ये। अब देखिए यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्म दिखाता हूँ। यहाँ पर देखा जाए, कनेक्टिविटी नहीं बदलूंगा, तोड़कर कहीं और जोड़ने वाला नहीं, सिर्फ ऐसे तो घुमाऊंगा और नए नए फॉर्म दिखाऊंगा। ध्यान देखना, इसे बोलते हैं, आगे बताऊंगा आगे भविष्य में जब पढ़ेंगे, कन्फर्मर। देखना आप, इसे बोलते हैं अपन क्या, एक्लिप्स फॉर्म। क्या बोलते हैं, एक्लिप्स। अगर नाम सुना हो आपने 11th में पढ़ा हो तो, जब सेम के पीछे सेम, सेम के पीछे सेम, और सेम के पीछे सेम आ जाए, इसे बोलते हैं एक्लिप्स फॉर्म, ठीक है भैया। अब देखना, मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ करूंगा रोटेट, सिर्फ करूंगा रोटेट, आपको अलग चीज दिखाई देगी। 3D स्पेस में अरेंजमेंट बदल रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। 3D स्पेस में अरेंजमेंट बदल गया, हाँ कि ना। पहले आपको तीन दिख रहे थे, अब आपको एक से ज्यादा दिख रहे हैं। कार्बन देखा जाए तो आगे वाले कार्बन के भी तीनों दिख रहे हैं, और पीछे भी तीनों दिख रहे हैं। मतलब ये दो अलग अलग फॉर्म है कि नहीं है, इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। क्या बोलते हैं बेटा, स्टैगर्ड फॉर्म, छह दिख रहे हैं, बहुत शानदार कंजंक्शन है, लेकिन ऐसा छह दिख रहे हैं, इसे इसे बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। वो हमारा क्या था, एक्लिप्स फॉर्म, ये क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म, है कि नहीं, ये हमारा क्या है, स्टैगर्ड फॉर्म।
अब मैंने कहीं तोड़ा जोड़ा नहीं है, बस क्या किया, रोटेट किया। देखो फिर से कर रहा हूँ रोटेट, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक्लिव्स। अरे क्या बन जाएगा, एक्लिव्स। सेम के पीछे सेम, हाँ कि ना, एक्लिव्स फॉर्म। फिर से करता हूँ रोटेट, क्या दिखाई देगा आपको इस तरह का। मैंने कुछ भी तोड़ा जोड़ा, क्या तोड़ा जोड़ा नहीं, बस क्या किया, रोटेट किया है, रोटेट किया, घुमाया है। ऐसा आ रहा है क्या, शानदार, ऐसा है कि नहीं, ऐसा इस तरीके से सिर्फ रोटेट कर रहे हैं अपन। थैंक यू भाई, है ना, थैंक यू सो मच, थैंक यू दीप। दीप कह रहे हैं बेस्ट टीचिंग, ओके भाई, थैंक यू ना, थैंक यू सो वेरी मच यार, थैंक यू सो मच। ऐसा हम सिर्फ रोटेट कर रहे हैं, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहा हूँ, 3D स्पेस में क्या बदल रहा हूँ, अरेंजमेंट बदल रहा हूँ। तो 3D स्पेस में अरेंजमेंट बदलने पर क्या हो रहा है, नए नए स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं, है कि नहीं। ऐसा हमें नए नए स्टीरियो आइसोमर्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा जंबो, ओके ग्रेट मैन, है ना, थैंक यू सो मच। ठीक है भैया, इस तरीके से तो नए नए हमें देखने को मिल रहे हैं स्टीरियो आइसोमर्स। तो ये होता है मामला किसका, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, कि सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग घुमाएंगे तब भी नए फॉर्म दिखाई देंगे। डबल बॉन्ड का घूमता नहीं है, मगर वैसा ही कुछ नया फॉर्म बन जाए, अगर कनेक्टिविटी ना बदले, तब भी दो नए क्या बन जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर बन जाएंगे। ठीक है भैया, ऐसा। तो रोटेशन से अलग बनता है, जहां रोटेट ना हो पाए वहां अलग बनता है। तो जीआई जो है ना, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अब इसे समझते हैं। अब हमने हल्का हल्का समझ ही लिया है। ये पता कौन सा वाला है, ये है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला। ये कौन है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन वाला जियोमेट्रिकल आइसोमर। ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं, ये वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं। सर जब येलो एंड व्हाइट अटैच थे तो रेस्ट्रिक्टेड क्यों हुआ, रेस्ट्रिक्टेड बेटा ऐसा है, सिंगल बॉन्ड के यहाँ डबल बॉन्ड है ना, ऐसा। देखो डबल बॉन्ड है कि नहीं, घुमा रहे हैं, घूम पा रहा है क्या, नहीं घूम पा रहा है। देखो आप दोबारा देखो इसको और अच्छे से करते हैं, देखो और खोलते हैं और पास ले आता हूँ। ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर्पल पर्पल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है कि नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच दो स्टिक लगी हुई, डबल बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और ये उसकी वैलेंसीज है, मतलब डबल बॉन्ड है और दो इसके बॉन्ड बने, मतलब कैसा कार्बन है ये sp2 कार्बन है। sp2 कार्बन में यहाँ पर क्या है, एक सिग्मा एक पाई, और ये दो सिग्मा अलग से, है कि नहीं, तो ऐसा बन रहा है। ठीक है भाई, ऐसा। तो डबल बॉन्ड के लॉन्ग घुमा पाना पॉसिबल, घूम सकता है अगर ये डबल बॉन्ड तोड़कर सिंगल कर दूं, आओ करते हैं सिंगल। टूट जा डबल बॉन्ड, इतना स्ट्रांग बॉन्ड है, ये क्या करें, है ना, ऐसा लो टूट गया। लो डबल बॉन्ड तोड़ दिया, अब ये बॉन्ड टूट के अलग हो चुका है। अब देखो, अब घुमा रहा हूँ, अब घुमा रहा हूँ, अब घूम रहा है, अरे घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, अब घूम पा रहा है, अब आराम से घूम पा रहा है। तो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग आराम से फ्रीली होता है रोटेट, पर डबल बॉन्ड के लॉन्ग रेस्ट्रिक्टेड होता है रोटेशन, घुमा पाना पॉसिबल नहीं होता। घूम सकता है, कब घूम सकता है, जब हम उस डबल बॉन्ड को तोड़ दें, जब हम उस डबल बॉन्ड को तोड़ दें, जब हम उस डबल बॉन्ड को तोड़ दें। अब डबल बॉन्ड वापस से कर दिया अपन ने इंटैक्ट इस तरीके से, अब ऐसे तोड़ दूंगा ना तो घुमा पाना पॉसिबल हो जाएगा, पर टूटा है नहीं है तो घुमा पाना पॉसिबल नहीं है। सिंगल बॉन्ड का होता है फ्लूइडेशन, डबल बॉन्ड क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो घुमा पाना अब पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डबल बॉन्ड टूट जाएगा तब तो घूम जाएगा, पर डबल बॉन्ड टूटता नहीं, कब नहीं टूटता, रूम टेम्परेचर पर पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो अवेलेबल नहीं होती है। डबल बॉन्ड को या पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो अवेलेबल नहीं होती है रूम टेम्परेचर पर। इसीलिए रूम टेम्परेचर पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर पाना पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए घूम पाता नहीं है। इसलिए क्या होगा, डबल बॉन्ड के क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, और सिंगल बॉन्ड के क्या होगा, फ्री रोटेशन। यहाँ पर तो कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास चक्री के माफी घूम रहे है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, शानदार इस तरीके से। तो ये होता है हमारा मामला। अब इसमें से जो जीआई वाला कौन सा है, जीआई कौन सा है देखते हैं। जीआई वो है जिसमें होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जीआई की डेफिनेशन ही यही होती है, देखें लिखने डेफिनेशन, इस सबको दिखाई देगा, समझ में आएगा मामला। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स देखें, स्टीरियो आइसोमर्स which are which are not interconvertible, which are not interconvertible at room temperature, which are not interconvertible at room temperature are known as geometrical isomer। ठीक है भैया, तो ये बनता है खेल। मतलब क्या हुआ कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनको रूम टेम्परेचर में आपस में कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल नहीं है, वही क्या होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। तो आपने देख रखा है, इसका मतलब आप बताएं मुझे कि क्या ये दोनों आपस में एक दूसरे के जीआई होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। आपने पढ़ रखा है सिस एंड ट्रांसफॉर्म, है कि नहीं, बिल्कुल होंगे, बिकॉज यहाँ पर डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के अलोंग इन्हें रोटेट करके आपस में इंटर कन्वर्ट कर पाना पॉसिबल
नहीं है, पॉसिबल है नहीं है, आ रहा मामला ऐसा, ठीक है भैया। और यहाँ पर कनेक्टिविटी सेम रहते हुए बस बदलाव कहाँ आया, 3D स्पेस में अरेंजमेंट में, कि बोथ येलो आमने सामने थे, अब कहाँ चले गए, डायगोनल हो गए इस तरीके से, ठीक है भाई। यही फॉर्म मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, आप देख सकते हैं। अगर बात की जाए एग्जाम्पल की तो आप देख सकते हैं इस केस में कि बनने क्या वाला है, CH3 कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, यहां लिया मैंने CH3, ओहो हो, एक मिनट ना, यहाँ अलग से ना H, मतलब एक व्हाइट और एक येलो, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर H, सेम कनेक्टिविटी रखूंगा, देखना ये सबसे पहले कौन लगा था, CH3, उससे कौन लगा है, कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड से कौन है, कार्बन, उस कार्बन पर भी कौन लगा है, एक CH3 और एक H, यहाँ भी एक CH3 और एक H। अब आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पर जो बोथ CH3 है वो कहाँ है, आमने सामने, है कि नहीं। सपोज करते हैं कि इनके बीच की जो एरियल डिस्टेंस है, AD मतलब एरियल डिस्टेंस, इनके बीच की वायवीय दूरी डिस्टेंस कितनी है, सपोज करते हैं x है। वैसे अगर यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो दोनों CH3 दिखाई दे रहे हैं, सपोज करते हैं इनके बीच की जो एरियल डिस्टेंस है, जो वायवीय दूरी है, जो AD है, वो कितनी है, y है। तो क्या आप मुझे बता पाएंगे, क्या x और y आपस में बराबर होंगे, क्या x इक्वल टू वाई होगा, क्या x और y आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे, है कि नहीं, x और y आपस में बराबर नहीं होंगे। ध्यान से देखें यहाँ पर, तो इस केस में आप बता पाएंगे कि जो डायगोनल डिस्टेंस है वो ज्यादा होती है, बहुत शानदार, है कि नहीं, y इज ग्रेटर देन x, इस तरीके से दोनों सेम नहीं है तो एरियल डिस्टेंस से बदलाव आया है। मतलब मैं कह सकता हूँ कि कंपाउंड में कनेक्टिविटी सेम रहते हुए एरियल डिस्टेंस से बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये आपस में क्या कहला जाएंगे, स्टीरियो आइसोमर्स कहला जाएंगे, आराम मामला। और स्टीरियो में जियोमेट्रिकल कैसे बनते हैं आपको दिखाया जाएगा, क्यों बन रहे जियोमेट्रिकल, बिकॉज ये जो ए और बी दो फॉर्म बन रहे हैं, दो फॉर्म बने तो सही, एडी में चेंज आने पर एरियल डिस्टेंस में बदलाव आने से दो फॉर्म बने, और वो ऐसे फॉर्म हो जो आपस में इंटर कन्वर्टिबल ना हो, तो क्या कहला जाएंगे, वो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। इसीलिए ये है तो स्टीरियो, पर स्टीरियो में कौन से, जियोमेट्रिकल, है कि नहीं, स्टीरियो में कौन से, जियोमेट्रिकल। क्यों बोल रहे हैं जियोमेट्रिकल, क्यों बोल रहे हैं जियोमेट्रिकल, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर एरियल डिस्टेंस में बदलाव आने से अगर दो फॉर्म बन जाए, दो फॉर्म बन जाए और वो दोनों फॉर्म आपस में इंटर कन्वर्टिबल ना हो एट रूम टेम्परेचर, तो वो आपस में क्या कहला जाएंगे, इस कौन सा कहला जाएंगे, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स। तो आप बताएं कि क्या ये जो फॉर्म बनाए थे मैंने, ये वाला और घुमा कर ये वाला, ये आपस में फ्रीली कर रहे हैं रोटेट, और जो फॉर्म बना रहे हैं डिफरेंट फॉर्म बना रहे हैं हर बार रोटेशन से, ये आपस में जीआई होंगे कि नहीं होंगे, ये घूमने से नए नए जो फॉर्म भर रहे हैं या पता जीआई कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज कैसे हैं आपस में इंटर कन्वर्टिबल है, रूम टेम्परेचर पर घूम घूम कर आपस में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये बात है कि ये आपस में कुछ भी नहीं है, बता रही क्या, इस तरीके से सिंपल है मामला, हाँ कि ना। चलो अब बढ़ते हैं आगे, जीआई को थोड़ा सा आगे करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से वो सिस्टम है जो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखा सकते हैं। ठीक है भैया, चले आए समझते हैं खेल को, चले नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंट सिस्टम्स किसके, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स के, डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। डिफरेंट सिस्टम ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से सिस्टम है, उन्हें करते हैं कलेक्ट, जिन्हें पढ़ना है। चलिए सबसे पहला हम बात करेंगे एल्कीन सिस्टम की, आज देखेंगे एल्कीन सिस्टम की कैसे करते हैं जीआई। ठीक है भाई, देखें एल्कीन सिस्टम, एल्कीन में भी क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो आप देख सकते हैं इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण यहाँ पर क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। अभी अपन ने बात की थी सिंगल में क्या होता है, फ्री रोटेशन, और डबल में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, घूमता नहीं है। यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके अलोंग आपको रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन देखने को मिलेगा। वैसे ही होते हमारे एजो कंपाउंड्स। अगर बात करें एजो की, तो एजो बॉन्ड कौन से होते हैं, जब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आ जाए, इसे हम बोलते हैं एजो बॉन्ड। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एन और एन की बात की जाए तो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है कि नहीं, यहाँ पर भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। और डबल बॉन्ड के अलावा घुमा पाना पॉसिबल कि नहीं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हमें देखने को मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड केस, थर्ड वन। यहाँ पर हम देखेंगे इमाइन सिस्टम, क्या देखेंगे, इमाइन सिस्टम। अगर इमाइन की बात की जाए
तो इमाइन में केस जो बनता है वो होता है कार्बन में डबल बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन और उससे वैलेंसी फ्री, कुछ इस तरीके से ये होता है इमाइन सिस्टम। यहाँ पर भी मल्टीपल बॉन्ड है। नंबर 4 देखते, नंबर 4 की बात करते। नंबर 4 इज ऑक्साइन। नंबर 4 इज ऑक्साइन। ऑक्साइन सिस्टम होता है कुछ इस तरीके से, ये होता है आपका ऑक्साइन सिस्टम। यहाँ पर भी आपको मल्टीपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। एंड द फिफ्थ वन इज साइक्लोएल्केन। एंड द फिफ्थ वन इज साइक्लोएल्केन। सपोज करते हैं इस तरीके से, यहाँ पर ये ले लेता है मामला ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा इस तरीके से ये ले लेते हैं मामला ऐसा। अब यहाँ पर रिंग बन रहा है। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पर साइक्लोएल्केन में तो कहीं पर कोई मल्टीपल बॉन्ड है नहीं, तो बिना मल्टीपल बॉन्ड के यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे आएगा? तो आइए आपके सम्मान में पेश है एक और मॉलिक्यूल है कि नहीं। ये कैसा है? साइक्लोएल्केन। देखिए ध्यान से देखें, ऐसे देखें इसको, ऐसा, ओहो ऐसा, ऐसा देखें। आपको हर जगह ब्लैक दिख रहा होगा, दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? ब्लैक दिख रहा होगा। जितना ये ब्लैक दिख रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे ब्लैक है ना। ये क्या है? कार्बन। आपको बता रखा है। पहले मैं इस ब्लू को हटाकर व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, फिर बाद में नीट के बेस पे कर लेंगे, ठीक है भैया। ऐसा फिलहाल इसको मैं व्हाइट कर देता हूँ ऐसा, इस तरीके से। अब आपको दिखाई देगा अलग से, करो कोई लफड़ा नहीं होगा। ये व्हाइट और ब्लैक है कि नहीं? देखें तो हर एक ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक 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 ब्लैक। ये किससे हमारे? कार्बन है। तो 5, ये बताओ ये कितने मेंबर की रिंग दिख रही है आपको? कितने मेंबर की रिंग दिख रही है आपको? ये हाउ मेनी? 5 मेंबर रिंग है। इसका नाम क्या होगा? व्हाट विल बी द नेम? आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका? साइक्लो पेंटेन। हाँ कि ना? शाबाश, बहुत अच्छे अर्शदीप, शानदार। साइक्लो पेंटेन विल बी द नेम, है कि नहीं? देखें ऐसा क्यों हो रहा है, समझते क्यों? तो देखें हो क्या रहा है। मैंने कहा था ना आपके व्हाइट वाले क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ कार्बन लगे हुए हैं। आप बताएं एक कार्बन के कितने बॉन्ड बनते हैं? कितने बॉन्ड बनते हैं? कितने बॉन्ड बनते हैं? एक कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं। अब उसमें से एक बॉन्ड यहाँ दिख रहा है इस वाले ब्लैक कार्बन से, एक इससे दिख रहा है, तो 2 बॉन्ड तो रिंग में दिख रहे हैं। और बाकी जो 2 बॉन्ड है वो कहाँ दिख रहे हैं? देखो ध्यान से, बस एक को देखना, बस एक को देखो आप, किसी भी एक को देखो, किसी भी एक ब्लैक को। ये टॉप वाला देखो, तो इस वाले ब्लैक पर ये 2 व्हाइट लगे हुए हैं, ये 2 व्हाइट, इस ब्लैक पर 2 व्हाइट लगे हुए हैं, ब्लैक पर 2 व्हाइट लगे हुए हैं, मतलब क्या है? ये 2 हाइड्रोजन। तो 2 बॉन्ड कार्बन से और 2 बॉन्ड किससे लगे हैं? हाइड्रोजन से। शानदार, बहुत अच्छा है कि नहीं? इस तरीके से ये मामला यहाँ पर होने वाला है। आ रहा मामला इस तरीके से, देखें भैया ना, ऐसा खेल बनने वाला है। देखें मतलब क्या, ये ऐसा है ये कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे 5 मेंबर की रिंग बन रही है ऐसी बन रही है, और हर एक कार्बन पर क्या दिख रहा है आपको? एक एच ऐसा, ये ऐसा, और ये इस फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। आ रहा भी ऐसा, इसी तरह कच्चा सा लग रहा है कि नहीं? इस तरीके से इसे लग रहा है कि हर कार्बन पर आपको बॉन्ड पर आपको एक एच हमने बिठा रखा है, जो दिख रखा है कि नहीं? ऐसा इस तरीके से। अब देखते हैं घुमा करके, चले अपन देखते हैं कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे है इसमें। मान लो किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ लेता हूँ, किसी भी एक बॉन्ड के रेस्पेक्ट में चेक कर लेता हूँ, है कि नहीं? ऐसा जैसे कि मान लो मैं इसके रेस्पेक्ट में चेक कर रहा हूँ, मान लो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड के अलोंग रोटेट करने का ट्राई करता हूँ। देखते हैं, सपोज करते हैं कि मैंने ये वाला बॉन्ड पकड़ लिया। कौन सा वाला बॉन्ड पकड़ लेता हूँ? कोई सा भी एक ले लेता हूँ, चलो ये ले लेता हूँ। ये बॉन्ड है नीचे वाला जो मेरे हाथ में है, ठीक है। ये कार्बन का बॉन्ड है नीचे वाला, जो बॉटम मोस्ट बॉन्ड है, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, बॉन्ड दिख रहा था कोई वाला, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड के अलोंग घुमा कर दिख रहा हूँ। ये मैंने बॉन्ड पकड़ा, इसके अलोंग घुमा रहा हूँ। अरे घूम रहा है, घूमा नहीं, अरे टूट, अरे पर घूम क्यों नहीं रहा है? तो बंद हो गया, ये तो बंद हो गया, ये तो बंद हो गया, ये तो घूम ही नहीं पा रहा, ये तो घूम ही नहीं पा रहा, ये तो घूम ही नहीं पा रहा। घुमा रहा हूँ मैं, नहीं घूम रहा। देखो नहीं घूम रहा, नहीं घूम रहा, क्यों? इसमें ऐसा केस बन रहा है, ये ऐसा है ना, ऐसा इस तरीके से, इसमें से घुमा रहा, तो ऐसे ऐंठन आ रही है, ऐंठन आ रही है, ऊपर से तोड़ना पड़ेगा। जब टूट जाएगा तभी ऐसे घूम पाएगा, रोटेट हो पाएगा। आ रहा है मामला? ऐसे ऐसे हो पाएगा रोटेट कब? जब ये टूट जाएगा बॉन्ड। इस तरीके से देखते हैं इस यहाँ पे घूम पा रहा है क्या? नहीं घूम पा रहा। अगर ऊपर तोड़ दो तो, आओ रिंग को तोड़ रहा हूँ, ये तोड़ी मैंने रिंग, टूट जा, बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है भाई रिंग के, ऐसा। अब रिंग खुल गई है, देख लो। अब इसको घुमाता हूँ तो हाँ बिंदास घूम रहा है, अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप, बिंदास घूम रहा है। अरे घूम रहा है, कहीं घूम रहा है? अरे बताओ यारों, क्या रोटेशन अब फिजिबल है क्या? अब फिजिबल है क्या? ऑब्वियसली अब फिजिकल है, शानदार दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो अब फिजिबल है। इसका मतलब रिंग में भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, पर किसके अलोंग? यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, यहाँ जो रोटेशन में जो रेस्ट्रिक्शन है वो किसके अलोंग है? वो रिंग के अलोंग ही है। आ रहा मामला? ऐसा, ठीक है भैया, ऐसा। तो ओपन चेन तो घूमेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। पर रिंग में रोटेशन आने वाला नहीं है, रिंग में बंधा हुआ खेल है। जब रिंग बन जाए ऊपर से तो ऐंठन आती है, और ऐंठन के बाद भी घूम पाती है क्या? घूम नहीं पाती है, रुक जाती है। आ रहा मामला? इस तरीके से। तो वही खेल है यहाँ पर, मतलब हम कह सकते हैं
बताओ रिंग के अलोंग साइक्लो एल्केन सिस्टम में रिंग के अलोंग क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा, घूम पाना पॉसिबल नहीं। हाँ क्या, और हम बात की थी कि जीआई किस में होते हैं, जिसमें भी क्या देखने को मिला हमें, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल बॉन्ड के घूम नहीं पा रहे थे तो जीआई कर रहे थे, यहाँ पर रिंग के नहीं घूम पाते तब भी ये हमें मतलब सिर्फ एक चीज से, किससे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से, आपस में इंटर कन्वर्टिबल होने नहीं चाहिए, दैट्स इट। आ रहा मामला ऐसा। चलिए अब वन बाय वन इन सिस्टम को लेते हैं, पकड़ते हैं और सीखने का समझते हैं, ट्राई करते हैं। चलें, सबसे पहला सिस्टम, अगर पहले सिस्टम की बात की जाए एल्कीन सिस्टम, खेल अब आसान हो जाएगा, देखना। चलिए समझते हैं एल्कीन सिस्टम। ठीक है भैया, ऐसा, हाँ वो भी आएगा, वो लास्ट में देखेंगे बेटा, है ना, वो देखेंगे ऑप्टिकल के बाद। अक्षित बोल रहे हैं सर क्यूमुलेटेड पॉलीन आएगा, वो भी आएगा, पर अपन सिस्टमेटिक फॉर्म में काम करते हैं, है कि नहीं, अपना काम होता है एकदम सिस्टमेटिक मिलेगा आपको, अपने को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना, इसीलिए पॉलीन यहाँ पर नहीं देखेंगे, देखेंगे पॉलीन भी देखेंगे, और कहाँ देखेंगे, ऑप्टिकल पढ़ने के बाद देखेंगे एक साथ, ताकि जियो जीआई और ओआई दोनों की कंडीशन एक साथ ही वहां पर क्लियर कर देंगे, ऐसा, ठीक है ना, सिस्टमेटिक काम मिलेगा आपको बिल्कुल, है ना, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, आराम से चलेंगे, सब सीख जाएंगे, है कि नहीं, ऐसा, एंड तक कुछ छूटेगा नहीं, गारंटी इस बात की। देखें एल्कीन सिस्टम समझते हैं, एल्कीन सिस्टम की बात की जाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये मामला हमें देखने को मिलता है, ऐसा, ठीक है भाई। हमेशा कभी भी पढ़ना है तो दो फॉर्म में पढ़ेंगे हम, कि पहली बात क्या आएगी, रीजन फॉर जीआई, सेकंड बात क्या आएगी, कंडीशन फॉर जीआई। तो आए देखें, बात करते हैं, पहली चीज रीजन फॉर जीआई, नंबर वन, एल्कीन सिस्टम में अगर हम बात करें रीजन फॉर जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जो जीआई हो रहा है किसमें, एल्केन सिस्टम में, उसका रीजन क्या है, कारण क्या है, हम जानते हैं, डबल बॉन्ड का क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, हाँ कि ना, तो डबल बॉन्ड का रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, तो इस कारण से होता है, तब कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है जीआई हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, रीजन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, restricted rotation with respect to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड सी, अरबी है, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लॉन्ग जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, उसकी वजह से हमें यहाँ पर जीआई देखने को मिल रहा है, दैट इज द रीजन। अब बात आती है कंडीशन की, अगर ये समझ गए तो खेल हो जाएगा आज का, आज का खेल हो जाएगा, अगर ये समझ गए तो आज और कल 2 दिन निपट जाएंगे अपने शानदार अच्छे से। कंडीशन देखते हैं, समझते हैं खेल को, कंडीशन कंडीशन कब होती है जीआई, देखें, इसके लिए मैं कुछ थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर रहा हूँ, तब तक आप एक बार यहाँ तक की जो चीजें देखनी है या कुछ लिखनी है तो आप कर लें, लेट मी रीअरेंज द थिंग्स, है ना, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लूँ, देखें, चलिए देखिए, ये हमारा एक एल्कीन सिस्टम है, सिंपल सा, ठीक है भैया, जो फर्स्ट जो सिंपलेस्ट एल्कीन आप देखते हैं वो कौन है, वो ये है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है आपको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन दिख रहा है आपको, है कि नहीं, इसमें एक क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, और एक क्या होगा, पाई बॉन्ड, है कि नहीं, यहाँ देखा अपन ने, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या दिख रहा है हमको, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और उस पर लगे हैं 2 H यहाँ 2 H यहाँ, मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा होगा, बता पाएंगे, विच मॉलिक्यूल इज दिस, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, नाम क्या होगा इसका, 2 कार्बन का एल्कीन, नाम क्या होगा, एथीन, शानदार, बहुत अच्छे, है कि नहीं, एथीन नाम होगा इसका, एथीन मॉलिक्यूल है। देखते हैं कि एथीन में जीआई पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, पास आउट होता है ना, ताकि दिखाई दे आपको, इस तरीके से समझते हैं खेल को। देखें अब ध्यान से अगर देखा जाए इस केस में जो मामला बन रहा है वो ये बन रहा है कि अगर इनकी बात की जाए, इन दोनों की, ठीक है भैया, चलो, मतलब इस केस में देखते हैं जीआई करना क्या है, रेस्ट्रिक्टेड, तुम्हें 2 बातें चाहिए, क्या चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, बताएं, यहाँ पर इसके अलोंग रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं रोटेशन, घूम पा रहा है क्या, घूम पा रहा है क्या, नहीं, मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन तो है, रीजन फॉर जीआई तो है अपने पास। अब देखते हैं कि क्या कंडीशन है जो होता है, रीजन तो है अपने पास, देखते हैं। अगर यहाँ देखा जाए ध्यान से इस केस में, अगर यहाँ पर देखा जाए, इस एच ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा, सामने कौन दिखाई देगा, सामने कौन दिखाई देगा, हाइड्रोजन, इस एच ने खोली, सामने कौन दिखाई देगा, उसको भी दिखाई देगा हाइड्रोजन, ठीक है भैया, ऐसा हम जानते हैं कि अगर ऐसा हो जाए और हम अगर 3D स्पेस में बदल दें अरेंजमेंट और उससे कोई नई चीज दिख जाए,
एरियल डिस्टेंस में बदलाव आ जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा। आए चेंज करते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने इस हाइड्रोजन को यहाँ लगा दिया और इसको यहाँ लगा दिया, इनमें आपस में अदली बदली कर दी, तो उससे कोई नया फॉर्म देखने को मिलेगा क्या? उससे कोई नया फॉर्म आएगा क्या? देखते हैं, चेक करते हैं, बदल के आता हूँ मैं, देखें इस तरीके से। देखें, बताएं, क्या जैसा पहले दिखा था वैसे दिख रहा है कि कुछ बदल गया? कुछ बदला कि वैसा का वैसा ही है? वैसा का वैसा ही है, सेम है कि नहीं? मतलब कोई बदलाव आने वाला नहीं है। अब अभी एच के सामने एच है, मतलब एच 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 वही खेल है, एच 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 का खेल है, मतलब कोई बदलाव नहीं आया। चलिए अब एक पर बदलते हैं, एटम चेंज करते हैं, कोई दूसरा एटम निकालता हूँ इसमें से मैं। ठीक है ना? आप बताएं आपका कलर कौन सा फेवरेट, मैं वो निकाल देता हूँ। कौन सा निकालें? कोई दूसरा कलर निकाल देते हैं। ठीक है भैया, चले तो बात करते हैं, मैंने निकाल लिया है। ग्रीन बोल रहे हैं, ग्रीन तो मेरे पास है क्या? ग्रीन है, ग्रीन भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आए तो ग्रीन देख लेते हैं, लो निकालो, ग्रीन निकाल लिया। ठीक है भाई, ग्रीन लगा रहा हूँ, इस पे बिठा रहा हूँ, है ना, चेंज कर रहा हूँ। चले, एक बदल लिया मैंने, ऐसा। मतलब अब क्या है कि एक जो sp2 कार्बन है ये वाला, इस sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज अभी भी क्या है? सेम है। इस sp2 की बोथ वैलेंसीज अभी भी क्या है? सेम है। पर इसमें कैसी है? एक वैलेंसी H है और एक वैलेंसी मान लो क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है ना, ग्रीन क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है भैया, ऐसा। ठीक है, ऐसा इस तरीके से एक मान लेते क्लोरीन लगा हुआ है इस तरीके से। ठीक है ना? अब इसमें बदलाव करके देखते हैं, मतलब इसमें कंडीशन क्या है कि Cl के सामने कौन आ रहा है? मान लो खोली खोली खिड़की, यहाँ पर खोली खिड़की, किसने खोली? किसने खोली? हाइड्रोजन ने खोली खिड़की, तो सामने कौन दिखाई देगा? क्लोरीन। यहाँ H को नहीं खोली खिड़की, H कौन दिखाई देगा? H। मतलब क्या बन रहा है? HCl HH, हाँ क्या? ये है कॉम्बिनेशन की HCl HH, हाँ की ना? चलिए अब मैं क्या करूंगा, बदलाव करके देखता हूँ कि इस Cl को करता हूँ नीचे और H को ले जाता हूँ ऊपर। ठीक है, उसी से कोई बदलाव आएगा क्या, देखते हैं। चलें, कि अभी कॉम्बिनेशन क्या है? HCl HH, याद रखना, HCl HH। अब मैं उल्टा करके लाता हूँ, मैंने कर दिया उल्टा। अब आप बताएं मुझे कि इस केस में अब जब H ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखा? कौन दिखा, बता पाएंगे? Cl। H ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखा? H। मतलब अभी भी क्या है? HCl HH। मतलब कोई बदलाव आया क्या? कोई बदलाव आया क्या? कोई बदलाव आया नहीं, हाँ कि ना? HCl HH वही रह गया, H के सामने Cl है और H के सामने H है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक और बदल कर देखते हैं, एक बार और बदल कर देखते हैं, एक और एटम बदलते हैं। हमने एक और एटम बदल दिया, उसे भी कर दिया Cl। देखिए ऐसा इस केस में। अब बताएं, जब खोली Cl ने खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा? बताएं, क्लोरीन ने खोली है खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा? क्लोरीन दिखाई देगा। वैसे ही H ने खोली खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा? H दिखाई देगा। आ रहा मामला ऐसा, Cl को दिखा Cl और H को दिखा H। अब इस केस से बदलता हूं, देखते हैं इससे कोई बदलाव आता है या बदलाव नहीं आता है। आए बदल के देखते हैं, बताना आप मुझे कि बदलाव आपको देखने को मिल रहा है या बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। बताएं, इस केस में अगर अब खोली H ने खिड़की, सामने कौन दिखाई देगा? Cl। अरे हाँ की ना? और यहाँ पर ही सामने कौन दिखाई देगा? Cl। मतलब पहले कॉम्बो क्या था? Cl Cl H H, अब क्या हो गया? HCl HCl। अरे हाँ की ना? इसका मतलब इस केस में कोई बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, बता पाएंगे क्या? इस केस में कोई चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। और ये GI बन जाएंगे, मामला आया क्या? ऐसा। बिकॉज जो पहले वाला खेल था, जो अब वाला खेल है, अब मैं इसे बदलता हूँ, किसी दूसरे एटम के साथ कर देता हूँ, ठीक है नहीं? बस जो कलर ज्यादा अवेलेबल है उनका मैं यूज कर लेता हूँ, ठीक है भैया, ऐसा। अगर बदल दूं मैं, दो आपको फॉर्म दिखाता हूँ ऐसे ही, दो आपको बेहतरीन फॉर्म दिखाता हूँ, बताना वो आपस में GI हैं कि नहीं है। ध्यान दे देखें इसको, अब ध्यान से देखें आप, बताएं मुझे इस केस में कि क्या ये दोनों आपस में GI माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? यस और नो, क्या ये आपस में GI हैं? बिल्कुल है, बिल्कुल GI है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्यों है? बिल्कुल है, क्यों है? क्यों है? क्यों है? बिल्कुल है क्या? नहीं है लाला, नहीं है। ये भी डायगोनल, ये भी डायगोनल, सेम मामला है। अगर ये कब होगा? जब ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए? ऐसा आ जाए, कि इस केस में ऐसा आ जाए। अब बताना, अब GI है कि नहीं है? अब GI है कि नहीं है? अब GI है कि नहीं? देखिए पहले केस में इसकी बात करते हैं, येलो के सामने कौन दिखाई देगा? येलो। और व्हाइट के सामने कौन दिखाई देगा? व्हाइट दिखाई देगा। इस केस में देखें तो येलो के सामने कौन दिखाई देगा? व्हाइट। और व्हाइट को येलो, मतलब क्या है? येलो व्हाइट, येलो व्हाइट। यहाँ क्या है? येलो येलो, व्हाइट व्हाइट, मतलब दोनों अलग अलग केस है कि नहीं है? अब दोनों अलग अलग केस है, मतलब यहाँ पर
जो डिस्टेंस है, एरियल डिस्टेंस है, वो बदली कि नहीं बदली, देख सकते हैं आप कि येलो के सामने क्या था, येलो था सामने, और यहाँ पर येलो कहाँ चले गए, डायगोनली चले गए एक दूसरे से दूर। आ रहा है मामला, इस तरीके से हम कर सकते हैं, आराम से इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बात आ रही है भैया ऐसा। और ये आपस में जीआई क्यों माने जाएंगे, बिकॉज एरियल डिस्टेंस में चेंज तो आ रही है, पर क्या मैं इन्हें आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या रूम टेम्परेचर पर, नहीं कर सकता। क्यों, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, घुमा करके इनको आपस में इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकता था, तो उस केस में जीआई नहीं मानता। पर इस केस में जीआई मानना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। बता रही क्या ऐसा, देख लो आप, वही चीज पकड़ी है, घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ घुमा रहा हूँ, घूम रही क्या, नहीं घूम रही है, घुमा रहा हूँ घूम रही क्या, नहीं घूम रही है, तो घुमा कर दूसरे फॉर्म में जाना पॉसिबल नहीं है। और ये आपस में जीआई कब बन पाए, अब आती कंडीशन, समझते मामले कब बन पाए, जब जो मैंने sp2 कार्बन लिया, जब मैंने sp2 कार्बन लिया, शायद एक गिर गया कुछ, जब मैंने sp2 कार्बन लिया, ध्यान से देखें, देखा जाएगा बाद में, देखें जब मैंने ये sp2 कार्बन लिया, आराम मामला, sp2 कार्बन लिया, और इस sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसी क्या है, सेम है कि अलग है, एक येलो एक व्हाइट, अलग अलग। यहाँ भी क्या है, एक येलो एक व्हाइट, अलग अलग। आराम मामला, यही कंडीशन है, कंडीशन फॉर जीआई, किसमें, एल्कीन सिस्टम में, कि भैया sp2 कार्बन है, जो sp2 कार्बन है, पाई बॉन्ड है, इस पे देख लो sp2 कार्बन, sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। आ रहा मामला, ये है कंडीशन फॉर जीआई, आओ लिखे हैं। ठीक है भाई, हम कह सकते हैं कि बोथ sp2 कार्बन, एक फिर काम चलेगा, अपन ने एक पे बदला था तो जीआई नहीं हो पाई थी, जब दोनों पे बदले तभी जीआई हो पाई। तो कह सकते हैं कि ईच sp2 कार्बन मस्ट हैव डिफरेंट वैलेंसीज। आ रहा मामला, चलें तो हम कह सकते हैं कि बोथ या ईच, बोथ लिख देते हैं बिकॉज एल्कीन में दो सिस्टम आएंगे, बोथ sp2 carbon must have two different valencies। ठीक है भैया, तो बोथ sp2 कार्बन की जो डिफरेंट वैलेंसीज होनी चाहिए तभी जीआई हो पाएगा। चलिए एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जो हमने पहले भी कर रखा है कि नहीं, एल्कीन सिस्टम में आप जानते हैं, अगर देखा जाए तो वही चीजें, बताएं कि क्या ये जीआई कर पाएगा, क्या क्या ये जीआई कर पाएगा, क्या ये जीआई कर पाएगा, क्या ये, हाँ देखो कर पाएगा, बिकॉज हमने चेक किया sp2 कार्बन, उसकी बोथ वैलेंसीज क्या हैं, अलग अलग। sp2 कार्बन बोथ क्या हैं, अलग अलग। ऐसे मत मिलाना, sp2 कार्बन की बोथ चेक करना, sp2 कार्बन की बोथ चेक करना। आ रहा है मामला ऐसा, इस तरीके से। अगर इसका दूसरा फॉर्म ड्रॉ करते हैं, अगर दूसरा फॉर्म ड्रॉ करते हैं, तो एक को पकड़ कर रख दो सेम, जैसा था वैसा का वैसा, दूसरी साइड पलट दो, तो यहाँ चल जाएगा CH3 ऊपर H नीचे। बताएं कोई बदलाव आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, क्या बदलाव आया है क्या, बताओ यारों, बदलाव आया है क्या, बिल्कुल आया है कि नहीं। ऐसा इस तरीके से तो हम बहुत आराम से ये काम कर सकते हैं। मतलब ये आपस में क्या है, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, बिल्कुल हैं। आरा मामला ऐसा, ठीक है भाई, इस तरीके से। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आपके सम्मान में, ठीक है ना। चलो आपको करना है, क्वेश्चन है WOF will show GI, WOF शो जीआई, इनमें से कौन वो है जो जीआई शो करने वाला है, ये बात आपको बतानी है, समझानी है, ठीक है भैया। चले आइडेंटिफाई करें, पहला मॉलिक्यूल दे रहा है आपको, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, बताएं ये जीआई करेगा या नहीं करेगा। टिक करें, इनमें से कौन है वो लोग जो करेंगे जीआई।
1 2 3 4 बताएं, इनमें से 1 2 3 4 में से कौन कौन है वो लोग जो करने वाले हैं जीआई, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कौन कौन शो करने वाले हैं, बताएं मुझे। ट्राई करें, ठीक है नहीं, आप ट्राई करें, जल्दी ट्राई करें। ठीक है भैया, हुआ क्या बताएं यारों, हो रहा है क्या? वन एंड फोर, वेरी गुड, ग्रेट। कुछ कह रहे हैं 1 एंड 4। चलिए आइए चेक करते हैं, मेरी बारी। आई होप सबने अटेम्प्ट कर लिया होगा, तो अब मेरी बारी, मैं करता हूं, आए देखिए मेरे साथ। चलिए देखें, कहता क्या है, जीआई की कंडीशन क्या होती है, कुछ नहीं, बस आपको sp2 कार्बन देखना है और उसकी बोथ वैलेंसीज चेक करनी है कि सेम है या डिफरेंट है। ये sp2 कार्बन है कि नहीं है, बताएं। इस केस में यहाँ पर एक क्या है, Br, ठीक है, एक क्या है, Cl, बोथ कैसे हैं, सेम या डिफरेंट, बताएं बोथ कैसे हैं, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट है। यहाँ चेक किया, इस sp2 कार्बन की बोथ वैलेंसीज बताएं मुझे, ये क्या है Cl और ये क्या है H, दोनों कैसे हैं, सेम या डिफरेंट, डिफरेंट। और जब बोथ sp2 कार्बन की वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट आ गई हैं, इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, करेक्ट, बिल्कुल करने वाले हैं कि नहीं। चलें अगला बताएं, नंबर 2 में जीआई होगा कि नहीं होगा, चेक करें। चलें, ये sp2 कार्बन है, इस sp2 कार्बन की एक वैलेंसी क्या है आपके CH3 और दूसरी भी क्या है आपकी CH3, मतलब दोनों वैलेंसी क्या हो गई, सेम सेम की डिफरेंट डिफरेंट, बताएं बोथ वैलेंसी सेम या डिफरेंट। विशाल ने रेज हैंड किया, बताएं विशाल क्या करना चाहते हैं। वो क्या है, सेम भी है कि नहीं, जाहिर सी बात है, बोथ वैलेंसीज क्या है, सेम है, ठीक है ना, ऐसा। मतलब बोथ वैलेंसी सेम है, इसका मतलब बताओ इस पर चेक करने की, यहाँ बताओ मुझे, इस पर चेक करने की नीड है क्या, क्या मुझे वहां चेक करना चाहिए, क्या मुझे वहां चेक करना चाहिए, चेक ही नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये बात तय है कि अगर एक बार दो वैलेंसी सेम हो गई, इसका मतलब ये बात तय है कि आपस में कभी भी ये जीआई हो ही नहीं पाएंगे, जाहिर सी बात है कि नहीं, ऐसा इस तरीके से। आगे देखा जाए, नेक्स्ट बताएं, थर्ड थर्ड के केस में जीआई होंगे कि नहीं होंगे, थर्ड केस में ये होंगे कि नहीं होंगे। हाँ, इस केस में पता है अपनी आदत क्या होती है चेक करने की, ऐसे Br सी ऐसे चेक करते हैं, ऐसे जैसे यहाँ देखो ना, ऐसे ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये आदत मत करना, ऐसे ऐसे मत चेक करना, वरना आपको भी बेवकूफ बना जाएगा कि ऊपर ये नीचे, ClBr अलग अलग, ClBr अलग अलग ऐसा दिख जाएगा, पर ऐसा नहीं करना है। आपको sp2 कार्बन मार्क करना है और उसकी बोथ वैलेंसीज चेक करनी है। जैसे यहाँ पर देखा जाए, दोनों क्या है, सेम सेम, ये भी Cl है और ये भी क्या है, Cl है। और अगर एक भी वैलेंसी sp2 कार्बन की सेम हो गई, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर होने वाला नहीं है। नेक्स्ट देखें, फोर्थ, फोर्थ की बात की जाए, फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ में होगा कि नहीं होगा, बता पाएंगे क्या कि फोर्थ में होगा कि नहीं होगा। फोर्थ में डेफिनेटली होगा, फोर्थ में होगा। आपको बेवकूफ बनाया गया है, कैसे बनाया गया देखिए, आपने क्या देखा, sp2 कार्बन और यहाँ देखा Cl, यहाँ देखा Cl, अरे भाई पूरी बात देखो तो सही कि यहाँ पर Cl डायरेक्टली अटैच्ड है, पर यहाँ पर Cl पे जाने से पहले बीच में एक एंगल बनाया है, इस एंगल का मतलब क्या होता है, कार्बन, इस एंगल का मतलब क्या होता है, कार्बन, की कार्बन से क्या है, पहले कार्बन है फिर Cl है, मतलब अगर नेट में देखा जाए ये चीज क्या लिखी है यहाँ पर, CH2Cl लगा हुआ है ऐसे। अब बताओ CH2Cl और Cl सेम है कि डिफरेंट है, ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंट है कि नहीं। हाँ, कोई बोल रहा नहीं बने हम, देखो बहुत अच्छे साबात है कि नहीं, यहाँ तो मामला ठीक बैठ रहा है। यहाँ चेक करते हैं इस sp2 पर, यहाँ भी क्या है, एक Br एक H, ये भी क्या है, सही है कि नहीं, तो बोथ साइड सेम है, मामला आराम से हम कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं कि कौन करेगा जीआई। आई होप आपको ये मामला समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए बस यहीं तक रखते हैं, है ना, टाइम हमारा हो चुका है। तो अगली मुलाकात में बात को यहाँ से बढ़ाएंगे आगे, ठीक है, तो अगली मुलाकात में यहाँ से खेल आगे बढ़ाया जाएगा। आई होप आपको आज मजा आया होगा, आपको 3D में चीजें दिखाई दे रही होंगी। यहाँ तक का मामला अच्छे से एक बार रिवाइज करके आना, कि बाकी जो सिस्टम्स हैं अपन इसमें निपटाएंगे अगली मुलाकात में, ठीक है ना भैया।
और आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जो भी आ रहे हैं उसमें स्ट्रक्चर में जो BB1 आएगा उसे आप निपटा देंगे। और दूसरा जो है आपका कौन सा, आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो क्वेश्चन दे रखे हैं बिगिनर बॉक्स, सॉरी एक्सरसाइज 1 में, एक्सरसाइज 1 में हाँ EX1 में दिए हुए हैं कितने 8 क्वेश्चन EX1 में किए मैंने, 8 क्वेश्चन बिगिनर बॉक्स 1 में गिवन है, ये 16 क्वेश्चन कर लीजिएगा, अगली मुलाकात में डिस्कस कर लेंगे उसको, ठीक है ना। ऐसा वरना रह जाता है बाद में बर्डन बनता है, बहुत सारा करना पड़ता है डिस्कस एक साथ, तो मजा नहीं आता। उससे बेहतर रहेगा कि थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे और डिस्कस भी कर लेंगे, तो अगली ही मुलाकात में डिस्कस करूंगा मैं। तो प्लीज अगली मुलाकात से पहले आप करके आए, इससे आपकी रेगुलरिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है भाई। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप आपको मजा आया होगा, आपने काफी प्यार दिखाया आज, है कि नहीं, इससे धन्यवाद धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगली मुलाकात में, ओके गाइस, बाय बाय, साइनिंग ऑफ ना।